जीवन गणित है, सांस घटती है, अनुभव जुड़ते हैं। अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं समीकरण, लगाते रहते हैं गुणा भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य ही है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर ही आधारित है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश अर्थात मकर संक्रांति के उज्जवल पर्व के दिन आइए जीवन के उज्जवल पक्ष को नई आशाओं के साथ देखें। इस त्योहार को भक्ति, उत्साह और जोश के साथ में मनाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैदिक ज्योतिष में वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि प्रदान की गई है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी माना जाता है। सूर्य को उच्च सरकारी सेवा और मान सम्मान का कारक कहा जाता है। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति से राजनीतिक जीवन में सफलता मिल सकती है। आप आत्मज्ञान प्राप्ति की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी, अपने पिता से वैचारिक मतभेद और आंखों से जुड़ी किसी तरह की कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। मकर संक्रांति के बारे में अधिक जानने का प्रयास करते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को ही मकर संक्रांति माना जाता है और माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी भुला करके उनके घर गए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा आदि करने से व्यक्ति का पुण्य का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। और इसी दिन से मल मास अर्थात खर मास समाप्त होने के साथ में शुभ माह आरंभ हो जाता है, शुभ दिन आरंभ हो जाते हैं। इस खास दिन को सुख और समृद्धि का दिन माना जाता है। इस विषय से जुड़ा एक काफी प्रसिद्ध श्लोक है जो इस दिन के महत्व को समझाने का कार्य करता है। मागे मासे महादेव यो दास्यति घृत कंबलम सब भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्ष प्राप्त्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करता है वह अपनी मृत्यु के पश्चात जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है। मकर संक्रांति 2024 की तिथि, शुभ मुहूर्त आपको बता देता हूं कि 15 जनवरी 2024 सोमवार को मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः 7:27 से शाम को 6:04 तक रहेगा। और वहीं मकर संक्रांति का महापुण्य काल प्रातः 7:27 से 9:14 तक रहेगा, अर्थात 1 घंटा 47 मिनट तक रहेगा। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व की अगर बात करें तो शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नेगेटिविटी का प्रतीक और उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण, इन सभी का धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। और ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान कई 100 गुना बढ़ करके पुनः प्राप्त होता है। अतः मकर संक्रांति पर सूर्य के राशि परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता और कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति का फल हर वर्ष की मकर संक्रांति का फल अलग अलग होता है। तो इस बार मकर संक्रांति का वाहन अश्व है और उपवाहन सिंह रहेगा। वाहन अश्व होने से गति बढ़ेगी और उपवाहन सिंह होने से विशेष प्रभाव दिखाई देगा। इन दोनों वाहन स्थिति की गणना करें तो संपूर्ण विश्व में भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा का प्रभाव दिखाई देगा। नई जनरेशन के मध्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिखाई देगा। ये एक अच्छी स्थिति है जिसका लाभ आने वाले समय में दिखाई देगा। विश्व में भारतीय विचारधारा का प्रभाव बढ़ेगा। युवा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण नजर आएगा। सनातन धर्म के प्रभाव को मजबूत करने में भी यह संक्रांति विशेष लाभकारी रहेगी। और साथ ही इस बार विशेष योग के कारण इस बार वरियान योग में मकर संक्रांति होगी। इसके विशेष लाभ से भारत में आर्थिक प्रगति के द्वार खुलेंगे। और क्योंकि वरियान योग का अधिपति कुबेर है, इस दृष्टिकोण से धान्य संपदा, पशु संपदा और परिश्रम का विशिष्ट फल लाभ मिल पाएगा। संक्रांति के समय या वार का भी बड़ा महत्व रहता है। तो संक्रांति के समय वार का नाम धोरा रहेगा। इसका यह अर्थ है कि संक्रांति के 30 दिनों के अंदर अंदर शासन में परिवर्तन दिखाई देंगे और अब कई प्रकार की योजनाएं धरातल पर आने की संभावना है जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में दिखाई देंगी और जिसका लाभ आप जनता को प्राप्त होगा।
संक्रांति खड़ी हुई अवस्था में है या संक्रांति बैठी हुई अवस्था में, इसका भी परिणाम होता है। संक्रांति की अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती है। संक्रांति यदि खड़ी होती है तो उसका फल अलग होता है, बैठी हुई होती है तो उसका फल अलग होता है। इस बार संक्रांति की जो अवस्था है वह बैठी हुई अवस्था है। इसका फल राष्ट्र में संतुलन तथा प्रशासन व राजनेताओं में सामंजस्य की स्थिति पैदा करेगा। संक्रांति का गमन कौन सी दिशा में है, इससे भी फर्क पड़ता है। तो दक्षिण दिशा की ओर इस संक्रांति का गमन होगा। यह एक विशिष्ट स्थिति के योग को दर्शाती है कि भारत का अल्प विकसित राष्ट्रों के मध्य दबदबा बढ़ेगा, वहीं विकसित राष्ट्रों से समान स्थिति पर वार्तालाप के साथ में सफलता की प्राप्ति का भी योग बनेगा। तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 जनवरी की प्रातः 2:44 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश होते ही मकर राशि में आ जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव है। मकर राशि यह एक पृथ्वी तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है। तो आइए अब जानते हैं कि सूर्य के गोचर परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। तो आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से 10वें भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। आप रुपया पैसा, हेल्थ, फ्रेंड्स आदि का सुख आपको प्राप्त होगा और किसी नई परियोजनाओं पर, किसी नए प्रोजेक्ट पर आप काम शुरू करना चाहते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नई फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं, नई ब्रांच स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय पॉजिटिव है। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं उनको भी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अधिकारियों और बहुत अच्छे प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ सकता है। सज्जनों के द्वारा लाभ प्राप्त होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी या प्रत्येक कार्य सफलता की ओर अग्रसर होगा। जो लोग जॉब में हैं उनको प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सब मिलाकर के सम्मान, गौरव और रुतबा आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उपाय के तौर पर सूर्य ग्रह के विपरीत प्रभावों से बचने के लिए आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ में अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी दान कर सकते हैं वो करना चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से 9वें भाव में अर्थात भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब कार्य क्षेत्र में, आपके कैरियर में यह समय बहुत पॉजिटिव रहेगा। लंबे समय से यदि आप मकान खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो अब जाकर के सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट की योजनाओं से, प्लानिंग से आपको कोई न कोई लाभ मिल सकता है। वर्चस्व में, रुतबे में कुछ कमी का एहसास आपको होने लगेगा। संभव है झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं या बिना किसी कारण के एक्सपेंसेस या फाइनेंशियली लॉस भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी, रोग और अशांति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन घर में किसी न किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी होने वाला है। तो आपको सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए उपाय के तौर पर कन्याओं को कुछ न कुछ भेंट देकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से 8वें भाव में, मारक भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। वहीं आपके ऑफिस में, आपके कैरियर में आपकी परफॉर्मेंस कुछ कम खराब या कुछ खराब रहने वाली होगी या कम इफेक्टिव रहने लगेगी। और जो लोग टेम्परेरी जॉब पर हैं उनकी नौकरी पर संकट मंडरा सकता है। सब मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा, बेटर नहीं कहा जा सकता। शत्रुओं से, विरोधियों से, कंपटीटर से विवाद बढ़ेगा और हेल्थ में भी आपको पाइल्स या अपच जैसे रोग परेशान करेंगे। जीवन साथी को भी कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ेगा। यहाँ पर इस माह में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और आप स्वयं भी बुखार या हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकते हैं। उपाय के तौर पर सूर्यदेव के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए आपको हर रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए या तांबे की कोई वस्तु, तांबे का कोई बर्तन का दान भी कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके लिए कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से 7वें हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की या कटुता की उत्पत्ति हो सकती है। जीवन साथी या संतान बीमार भी हो सकती है। जिनकी विवाह की बातें चल रही है, हो सकता है इस समय उन्हें अड़चन का सामना करना पड़े या बात बिगड़ सकती है। आपके कामकाज में आपको ऑब्स्टिकल्स मिलने लगेंगे। जो व्यवसायी है उन्हें अपने कामकाज में बहुत व्यवधान, बहुत बाधाएं आपको दिखाई देंगी और संभव है पैसा फंसने लगेगा। लोग बाग कमिटमेंट करके भी पीछे हट सकते हैं। यात्राएं कष्टकारी होंगी और पेट के रोग, सिर दर्द और कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आ सकती है। धन हानि या मान हानि के कारण मन दुखी रहेगा। उपाय के तौर पर
विशेष लाभ के लिए भगवान शिव की आराधना करें और आप उन्हें शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं। अब बारी है सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से छठे भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब कार्य सिद्धि और सर्व सुखों की, बहुत सुख या हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति संभव होने लगेगी। नए नए सामान की खरीद होगी, सुख साधन की खरीद होगी, विरोधियों की, शत्रुओं की यहाँ पर पराजय होगी, हार होगी, या वो शांत हो जाएंगे, रास्ते से हट जाएंगे। रोगों से राहत मिलेगी, स्पेशली कोई न कोई दर्द में। जो लोग जॉब में हैं उन्हें अधिकारियों से, बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, फायदा मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट होगा। रोग शोक से राहत मिलने से मन और तन दोनों में स्वस्थ और प्रसन्नता व्याप्त रहने लगेगी। जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है और उसका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। जो लोग व्यापारी हैं वो एक्सपांसन के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त रहेंगे और वो योजनाएं सफल होने वाली है। तो उपाय के तौर पर सूर्य के नेगेटिव इम्पैक्ट को समाप्त करने के लिए या उसे न्यूनतम करने के लिए विष्णु प्रतिमा पर जल में केसर डाल करके नित्य अभिषेक करना चाहिए। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश सूर्यदेव के आने से शुभ प्रभावों में वृद्धि होने लगेगी। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने लगेंगे। जो दंपति संतान की आशा कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में, कैपेसिटी में कुछ कमी दिखाई दे सकती है। फाइनेंशियली लॉस हो सकता है व्यापारियों को, या पैसा फंस सकता है। स्वयं की या संतान के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद हो सकता है। जो लोग कोई न कोई मार्केटिंग का या इस प्रकार का कार्य करते हैं जिसमें यात्राएं बहुत ज़्यादा होती है, तो यात्राओं में असुविधा हो सकती है और ऐसे में ही स्वयं को कुछ कमज़ोर या असहाय भी अनुभव करने लगेंगे और ऐसे में सूर्य के उपाय करने जरूरी होंगे। तो सूर्य के उपाय के तौर पर आपको प्रातः सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, और या फिर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके लिए तुला राशि की। आपकी तुला राशि से फोर्थ हाउस में सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से मानसिक और शारीरिक समस्याएं आने लगेंगी, दिखाई देने लगेंगी और कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है और ग्रह क्लेश की स्थिति भी व्याप्त हो सकती है या उभर सकती है। इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं प्राय नहीं मिल पाती। यात्रा में भी आपको प्राय असुविधाएं ही मिलेंगी और परिवार के लोग ही आपके विरोधी हो सकते हैं या फिर विरोधी बहुत परेशान करेंगे। वैवाहिक सुख में, दाम्पत्य सुख में भी अड़चनें आएंगी और संभव है कई बार मानहानि की संभावनाएं तक बन जाती है। तो ऐसे में आपको सूर्य के कुछ उपाय करने से बहुत राहत मिलेगी। सूर्यदेव के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सूर्यदेव को प्रातःकाल आप तांबे के पात्र से अर्घ्य दें और अर्घ्य में आपको थोड़ी सी चीनी या गुड़ डालना है, ये थोड़ा सा कुमकुम डालना है, लाल पुष्प हो सकता है और आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य के मंत्र से ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः, इस मंत्र से आप जाप दे सकते हैं, ये जल दे सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से, वृश्चिक राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा और यह गोचर बहुत शुभ होगा। अब रोगों से राहत मिलेगी, सुख चैन जैसे शुभ फल मिलेंगे और इस समय आप खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अच्छे लोगों से, भले लोगों से, उच्च अधिकारियों से मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान तथा फ्रेंड से फाइनेंशियल गेन, सम्मान मिलेगा, हेल्प मिलेगी। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे और यदि आप ही उनके लिए कोई न कोई अवसर प्रदान कर रहे हैं या एफर्ट कर रहे हैं तो आपको उनके लिए सफलता मिलेगी। शत्रुओं की आसानी से पराजय होगी या वो आसानी से नियंत्रण में आ जाएंगे। लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। इस अवधि में प्राय लोगों को हायर पोस्ट की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करने लगता है। विशेष लाभ के लिए आपको उपाय के रूप में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और उन्हें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मेल मुलाकात ज़्यादा होने लगेगी
और ऐसे में खुद का स्वभाव भी धोखेबाजी करने की और फ्रॉड करने की और धूर्तता की ओर अग्रसर हो सकता है, इंटरेस्टेड हो सकता है। सिर में दर्द भी रहने लगेगा और आंखों में या तो कमजोरी या आंखों में कैटरेक्ट या आंखों में कोई इन्फेक्शन या धुंधलापन बहुत तेजी से डेवलप कर सकता है। व्यापार में और धन संपत्ति के सौदों में पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। फ्रेंड्स और सगे संबंधियों से झगड़ा होता रहेगा और लगभग पूरा महीना अशांति और आपको क्लेश में व्यतीत हो सकता है। लेकिन धन भाव में सूर्यदेव के आने से धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनने लगेंगे। प्रेतक संपत्ति में भी आपको लाभ मिल सकता है। उपाय के तौर पर तांबे के पात्र में शुद्ध जल और कुमकुम मिलाकर के उसे भगवान सूर्य को अर्घ्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। ये एक शुभ उपाय हो सकता है। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे हैं। इस समय आप में अहंकार की भावना व्याप्त हो सकती है, अहंकार आप में डेवलप हो सकता है, लेकिन पैसों का नुकसान हो सकता है। आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ जाएगी। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, थकावट, पेट के रोग और आंखों के रोगों से कष्ट उठाना पड़ सकता है और अधिकतर समय बिना किसी कारण के घूमते रहेंगे और कई बार परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। संबंधियों से, मित्रों से झगड़ा या विवाद होने से मानसिक संताप बना रहेगा। लेकिन यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। साथ ही आपकी जो कार्य क्षमता है और कार्यकुशलता है, आपका हुनर है, उसको इम्प्रूव करने वाला भी होगा। उपाय के रूप में आपको सूर्यदेव के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए हर रविवार को आपको बैल को गेहूं और गुड़ खिलाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से द्वादश भाव में, 12वें भाव में, नाश भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब आपके कार्य व्यवसाय और आपकी पद प्रतिष्ठा में कुछ समस्याएं आने लगेंगी। जो लोग टेम्परेरी नौकरी पर लगे हुए हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनकी नौकरी पर बात आ सकती है। इस समय काल में इस गोचर में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और कई प्रकार की कठिनाइयाँ, मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियाँ पैदा हो जाएंगी। ज़्यादातर पेट में गड़बड़ अधिक रहेगी और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय चिंता व्याप्त हो जाएगी। सरकारी विभागों की ओर से आपका विरोध होगा या परेशानी आएगी, कोई नोटिस आ सकता है। आंखों में कष्ट की संभावनाएं बनी रहेंगी। फ्रेंड्स का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण, साजिशपूर्ण हो सकता है और अपमानित होने की स्थिति बनने लगेगी। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों को मौके मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर सूर्यदेव की विपरीत प्रभावों से बचने के लिए रविवार के दिन तांबे के बर्तन का दान करना बहुत शुभ होगा। अब बारी है मीन राशि की। आपकी मीन राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में वृद्धि होने के योग बनेंगे। आपके कैरियर में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होने लगेगी और आपको कई प्रकार के लाभ, फाइनेंशियल गेन, इम्प्रूवमेंट, शानदार आपको पार्टी या ये बोल सकते हैं नई पोस्ट या नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य या कोई पूजा पाठ, अभिषेक आदि आपके घर में होंगे या आपके द्वारा होंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सपोर्ट मिलेगा और यदि प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन आपका होने वाला है। आपको संपर्क साधने पड़ेंगे। वहीं आपके पिताजी से भी लाभ मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है। उपाय के तौर पर सूर्यदेव के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान आपको देना चाहिए। सूर्य दोष निवारण के कुछ और उपाय मैं आपको बतला रहा हूं, वो आप जान लीजिए। जैसे हर रविवार को सूर्य की होरा में, अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर, मान लो आप शहर में सूर्य उदय 7 बजे होता है, तो 8 बजे से पहले आप गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय, बछड़े का दान आप कर सकते हैं। और यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में करें, सुबह सुबह, जैसे कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र करें, तो और ज़्यादा शुभता होगी, सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ में भी दान कर सकते हैं या आपको एक आधी वस्तु ही मिल जाए या जो अपनी जो सामर्थ्य हो वो आप दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से अपयश मिलता है, हार्ट प्रॉब्लम आती है, हड्डियों से संबंधित समस्या होती है, तो रविवार को इन वस्तुओं का दान करने का एक प्रकार से नियम बना लें। नित्य सूर्य को अर्घ्य देना शुभ रहता है। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जब भी समय मिले, जितनी सामर्थ्य हो उतना जाप करना चाहिए। और या फिर सूर्य का बीज मंत्र
ओम राम रीम रोम सह सूर्य नमः, इस मंत्र का हर रोज आपको जाप करना चाहिए जितना भी आपसे संभव हो। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। और जो संस्कृत का पाठ कर सकते हैं उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सोने पे सुहागा की तरह इसका रिजल्ट है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए हमेशा के लिए 12 आदित्य कवच धारण कर सकते हैं। और 12 आदित्य कवच बनाने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है। अपना नाम, पिताजी का नाम, गोत्र और अपना एड्रेस, जो संकल्प के लिए जरूरी होता है, पूजा पाठ के लिए जो सूचना चाहिए वो सूचना आपको प्रदान करनी है। और ये जो 12 आदित्य कवच है सिर्फ आपके लिए ही बनेगा और आपके ही काम आएगा। और आपको यह कवच घर बैठे प्राप्त हो सकता है, सिर्फ आपको संपर्क यहाँ पर साधना है। तो ये था सूर्य का मकर राशि में प्रवेश का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं। क्योंकि जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। एक वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक रूप से कराना चाहिए, ताकि आने वाले समय का आपको झांकी मिल जाए। आने वाला समय यदि अच्छा है तो आप जोश के साथ में सफलताओं के लिए जुट जाएं, और आने वाला समय यदि प्रतिकूल है तो उस लॉस को रोकने के लिए सावधान हो जाएं। हर वर्षफल बनाने का एक प्रकार से नियम बना लें। वर्षफल आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही बनता है, अर्थात आपकी जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान के द्वारा ही वर्षफल भी बनेगा। और वर्षफल में आपको 12 ही महीनों के जो आपके साथ में क्या होगा और क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने चाहिए, वो सारी जानकारी भी मिलेगी। वर्ष का संक्षेप में वर्षफल भी आपको मिलेगा। अतः सब मिलाकर के एक बुकलेट के रूप में पूरा वर्षफल आपको मिलेगा। तो एक छोटे से खर्च में आप पूरे वर्ष भर को अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। और जहाँ पर जन्म कुंडली विश्लेषण की बात है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, जिस चीज़ पर डिस्कस करना चाहें डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, निसंकोच होकर के। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।